आदेशम। तो जो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, किसी भी मार्ग से हो, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल, किसी भी क्षेत्र से हो, मायने रखता है वो कौन है, मायने रखता है उसका कर्म कैसे है, मायने रखते हैं कि उसके आचरण कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसकी लोगों के प्रति भावनाएं कैसी हैं, कितना संवेदनशील है वो प्रकृति और पुरुष के प्रति, आम जनमानस के प्रति, समाज के प्रति। क्योंकि एक व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके व्यक्तित्व से होती है, न कि उसकी जाति, संप्रदाय या पंथ या किसी नस्ल या अन्य किसी चीज से, केवल चरित्र से। यदि हम राम को पूछते हैं तो उनके गुणों से, उनके चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से, कृष्ण को पूछते हैं तो उनके गुण, चरित्र और उनके व्यक्तित्व से। ऐसे ही हम यदि अर्जुन को या अन्य पांडवों को या अन्य देवताओं को पूछते हैं तो उनके कर्मों के हिसाब से। यदि हम यीशु मसीहा, मोहम्मद साहब और भी पैगंबर हैं, कबीरदास जी, रविदास जी, अन्य संत लोग हैं, बारबरिक संत हैं, और भी अन्य बहुत सारे ऐसे संत धर्म संप्रदाय में हैं, बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी, महावीर स्वामी, जितने भी महान विभूतियां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो। धर्म तो मूल सनातन ही है, किंतु संप्रदाय भिन्न भिन्न है, पंथ भिन्न भिन्न है, मतलब मार्ग भिन्न भिन्न है, रास्ते भिन्न भिन्न है, क्योंकि वो कर्म भिन्न भिन्न करते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा काम है सेवा करना, तो मेरा कर्म मेरी सेवा के अधीन है। वैसे ही कोई यदि सेना में है तो उसका कर्म उसकी सेना के अधीन है। वही यदि कोई अरब का है और वो अरब में कोई कुक है, मान लीजिए भोजन बनाने वाला बावर्ची, तो उसका कर्म जो है उसके भोजन बनाने के अधीन है, अर्थात उसकी भोजन बनाने की के ऊपर निर्भर है उसका कर्म। तो वो समाज को भोजन बना के खिला रहा है, तो उसका कर्म है वो। तो यही कर्म जो है धर्म है। तो धर्म मूल सनातन है। सनातन का अर्थ है जो आपका कर्म है वही आपका धर्म है, क्योंकि वो आपको जीवन देता है, आपको पालता है, पोसता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को पालने के लिए आपको धन देता है, या आप उस सुविधा को देता है, या आपको मार्ग देता है। लेकिन पंथ का अर्थ है कि वो एक रास्ता दिखाता है आपको कि इस मार्ग पे चलकर कैसे सदाचरण और सद्भावनाएं और संवेदनशीलता, प्रेम, दया, सहयोग, ये भावनाएं, सद्गुण जो होते हैं, कैसे इनको विकसित करना है, वो मार्ग। तो मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और हठ योग, राजयोग, अन्य बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जो हो सकते हैं, किंतु सनातन धर्म एक ही है, धर्म एक ही है, सनातन। और जहां तक बात हिंदू की है तो आज जो हिंदू धर्म है वही सनातन धर्म था पहले, क्योंकि अन्य धर्मों में आप देखेंगे विकृतियां हैं। हमारे जो वेद हैं वो मूल है धर्म का, उसमें किसी ईश्वर या देवता के विषय में नहीं कहा गया है कि ये देवता ऐसे हैं या वैसे हैं या उन्होंने ये मार्ग चलाया, नहीं। ये ईश्वरीय वाणी है, ये हमारे कर्मों को बताती है। जो वेद हैं हमारे कर्मों को बताते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों जो मूल हैं, इनकी प्राप्ति कैसे होगी, इनका उपार्जन कैसे होगा, इनको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अपने गृहस्थ जीवन में रह करके। तो ये साधारण व्यक्तियों के लिए ही बना है जो वेद है, अन्य लोगों के लिए भी है। वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, एकमात्र गीता ही बहुत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि बस तुम मुझे समर्पित कर दो अपने आप को और अपने कर्म में निरत रहो। गंभीर नाथ जी महाराज जी ने एक गीता मात्र को ही कहा है कि ये सब काल में सत्य धर्म ग्रंथ है, इसको पढ़ने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। विदेशियों ने आइंस्टीन, चैडविक, एडिसन, ग्राहम बेल, रदरफोर्ड और आपके डी रॉबर्ट, जिन्होंने परमाणु उसकी रचना की थी, परमाणु बम की, एप्पल के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक हैं, और भी अन्य बहुत सारे ऐसे ही व्यक्ति, महान विभूतियां हैं, आपके बिल गेट्स, ये सब जो है गीता से प्रेरित हैं। एक जो एक्सपेंडेबल मूवी है उसमें जो
मुख्य जो भूमिका निभाता है, किरदार निभाता है, जो सबका लीडर होता है, वो भी हिंदू धर्म से ही प्रेरित है और हिंदू धर्म को अपना चुका है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में अपने जीवन को खोजा है, अपने जीवन जीने के तरीके को खोजा है। और हिंदू धर्म इतना विस्तृत है कि जो सब अपने आप में सबको समेट सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, नस्ल, जाति या भेद का हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपन तेज समारोह आपे। ये हनुमान जी की में एक पंक्ति है, आपन तेज समारोह आपे, अर्थात अपना तेज स्वयं संभालो। आपका तेज क्या है? आपका चरित्र है, आपकी कीर्ति है, आपका कर्म है, आपके व्यक्तित्व है, आपका सद्गुण है। तो ये भिन्न सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर हैं। तो अपने तेज को संभालना है, अर्थात इन गुणों को संभालना है। तो आपन तेज समारो आपे, मतलब इनको अपने आप संभालो, इनको निरंतर अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन को उस प्रकार बनाओ कि आप अकेले स्वयं में स्थित हों, अकेले स्वयं में पूर्ण हों। पूर्ण कैसे होंगे? ईश्वर की भक्ति से, ध्यान से, कर्म से, ज्ञान से। ये आपको कहाँ मिलेगा? वेदों में। एकमात्र गीता बहुत है। गीता पढ़ लीजिए आप एक बार, एक अध्याय रोज निरंतर, एक समय बांध करके। मैं कहता हूं आपका 1 महीने में जीवन परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक माध्यम बताया गया है कि आपको कैसे जीना है, चाहे वो कोई किसी भी प्रवृत्ति का हो, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो। तामसिक को कैसे राजसिक में बदलना है और राजसिक को कैसे सात्विक में बदलना है, और सात्विक को कैसे ईश्वर में लीन कर देना है, ये हमारा गीता में बताया गया है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताई गई हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो अर्जुन ने बहुत सारे ऐसे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किए हैं कि जो जो आज जनमानस के मन में वो प्रश्न उठ रहे हैं या उनके अनुसार व्यक्ति चल रहा है, आज दूषित समाज हो चुका है, तो उसको कैसे बदलना है, गीता में बताया गया है। तो आपको गीता का अनवरत अध्ययन करना पड़ेगा, उसका आचरण अपने जीवन में उतारना पड़ेगा जो उसमें कहा गया है। तो इसका आप अनुसरण कीजिए और अपने तेज को स्वयं संभालिए। एक और बात, एक और पंक्ति कही गई है, मन कर्म वचन ध्यान। ये भी हनुमान चालीसा में है कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, अर्थात मन और कर्म और वचन ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। मन के बिना कर्म नहीं हो सकता है, सत्कर्म नहीं हो सकता है अगर सत्य मन नहीं। मन और वह कर्म नहीं है तो वचन कैसे सत्य हो सकते हैं? तो जब आप अपनी वाणी को सत्यता की ओर ले जाएंगे तो आपके कर्म अवश्य अपने आप ही अनवरत सत्यता की ओर जाएंगे, और जब आपके कर्म सत्यता की ओर जाएंगे तो आपका मन अपने आप ही सत्यता की ओर चले जाएगा। तो इसलिए मन, कर्म और वचन तीनों एक दूसरे के तीनों अपने आप के पूरक हैं। तो एक चीज को आप सही करेंगे तो दोनों अपने आप सही हो जाएंगे। तो अपने जीवन को सत्यता की ओर लाने के लिए अपने कर्म को सही कीजिए, या अपने मन को सही कीजिए, या अपने चरित्र को सही कीजिए, या वचन को सही कीजिए। क्योंकि रामायण में कहा गया है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, अर्थात वो सत्य वचन पे ही अडिग रहते थे। तो वचनों का भी अपने अपने मायने हैं। हमारे हठ योग में जो है वो उसमें अष्टांग योग है, उसमें बताया गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि अंतिम है, किंतु प्रथम सोपान क्या है? यम, आत्म संयम, शौच, इसमें सत्यता, मन वचन कर्म वाणी से सत्यता लाना, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना, बुरे कर्मों से बचना, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, पाखंड इत्यादि से बचना। क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष और पाखंड करता है वो व्यक्ति कभी सही दिशा में नहीं जा सकता है। जाता भी होगा किसी पद पे या किसी भी दृष्टि से अगर सही भी होगा तो उसके एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जिस दिन वो जमीन पे पड़ा, धूरी पे पड़ा होगा। तो अपने इन अवगुणों को, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, और सबसे बड़ी बात है चुगलखोरी। चुगलखोरी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को, मनुष्य को अंदर से जला देती है। अर्थात अगर सामने आप काम नहीं कर रहे हैं और दूसरा यदि काम कर रहा है तो आप उसकी चुगली करेंगे कि ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। यदि ये चुगली करना स्त्री कर रही है तो कह सकते हैं कि स्त्री का गुण है थोड़ा बहुत, लेकिन स्त्री को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि पुरुष कर रहा है तो समझिए उसके अंदर स्त्री वाले गुण आ गए और वो पतन की ओर जा रहा है। क्योंकि एक परिवार को एक पुरुष बांध के रखता है, स्त्री नहीं।
पुरुष स्त्री के ऊपर होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्त्री के अंदर थोड़ा गुण होता है। लेकिन स्त्री भी, अब माता सीता जैसी स्त्री हो तो परिवार कैसे नहीं सुख संपन्न आदि आनंद में रहेगा। लेकिन यदि स्त्री जो है सुपनखा जैसी हो तो पुरुष को जो है ऐसा अडिग होना चाहिए कि वो उसके ऊपर अपना वर्चस्व बना सके। यदि कैकई जैसी हो तो उसके ऊपर अपना वर्चस्व बना सके, ना कि दशरथ जैसी कि वचन के अधीन दब गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि वो उसको दबा सके, नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। क्योंकि जब पुरुष अपने में समाहित होगा, अपने आचरण में और अपने वचन से में पूर्ण रूप से समाहित होगा, वो अपने वचन के अधीन होगा, सत्कर्म के अधीन होगा, तो उसकी स्त्री भी उसका इज्जत करेगी। तो इसलिए हमें ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, चुगलखोरी इस चीज से बचना चाहिए। नहीं तो आपका जीवन कब गलत दिशा में जाकर के पतित हो जाए हमें भी नहीं पता। और आप अपने आप को ये मत समझिए कि मैं अकेला हूं तो मैं कुछ नहीं हूं। आप अपने में पूर्ण है, इसलिए अपने आप पूर्णता को पहचानिए। ये मैं आप सभी से कह रहा हूं। जो आने वाली इसके बाद जो इसमें वीडियो सम्मिलित है वो मैंने दूसरे बाबा जी के लिए बनाई थी, लेकिन वो आप सभी के लिए भी, बस उसको अपनी जगह उनकी जगह अपने आप को रखिए आप, और आप अपने में पूर्ण हैं। लेकिन आपको सत्यकर्म, सत्य दिशा और सत्य वचन के साथ चलना पड़ेगा, सत्यता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ चलना पड़ेगा, सदाचरण करना पड़ेगा अपने जीवन को बदलने के लिए। अपने वन, कर्म और वचन से सत्यता की ओर जाना पड़ेगा, तभी आप अपने में पूर्ण होंगे। क्योंकि नहीं तो मन पे जैसे एक दर्पण पे कीचड़ पड़ा रहता है, वैसे ही आपके मन पे कीचड़ पड़ा रहेगा इन बुरे चीज़ों का, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, पाखंड, कामना, मोह, माया। इसका जब तक कीचड़ पड़ा रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये कीचड़ हटा, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये सब हटा, कैसे? गीता के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा, वेदांत के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा। जो आजकल की शिक्षा है वो तो साक्षरता मात्र है, वो आवश्यक है क्योंकि धनोपार्जन भी करना है, किंतु ये आपके चरित्र को बदलते हैं और मूल चरित्र है। यदि एक अधिकारी सत्य की दिशा में जा रहा है और वो बिना गीता पढ़े हुए जा रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि उसने गीता नहीं पढ़ी। उसके माता पिता के संस्कार, उन्होंने गीता पढ़ी, उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा, उन्होंने उपनिषद पढ़े, उन्होंने वेद पढ़े, तो मैं कह सकता हूं कि उनके संस्कार जो है उसके बच्चे में आए हैं। तो ये संस्कार जो है आते हैं। जैसे पहलवान का बेटा पहलवान भले ही ना हो, लेकिन उसके अंदर गुण पहलवान के होंगे। तो कैसे? वो संस्कार है, वो जेनेटिक है, कोड है, वो अपने माता पिता से उसको मिला है। भले थोड़ा कमजोर हो जाए संस्कारों में या अधिक हो जाए कि वो पढ़ रहा है गीता को अपने आप ही पिछले जन्म के कर्म, जैसे कि कोई योगी होता है, अगर वो पथभ्रष्ट हो गया, गीता में कहा गया है पथभ्रष्ट हो गया, तो उस मार्ग पे दोबारा चलता है वो जहां से उसने छोड़ा था, नए जीवन से, नवे जीवन में। बस समय, परिस्थिति और कारण मायने रखते हैं। तो आप भी अपने में पूर्ण हो सकते हैं। कैसे? गीता का अनुसरण कीजिए, उपनिषदों का अनुसरण कीजिए, तो आप सभी को एक मार्ग की दिशा की आवश्यकता है और वो गीता से ही उपलब्ध होगा। धन्यवाद। इसके आगे एक और वीडियो है, उसको देखिए, पूर्णतः देखिए, और हमारे इस गोरखनाथ मंदिर के परिवार में और इस पूरे संसार ही धरती सैया छत है अंबर, मतलब कि पूरा संसार ही अपना परिवार है। लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए और इस चीज़ में जुड़ने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो मेरा भी मन करेगा बनाने का, और मैं भी आगे देखूंगा कि भाई लोग देख रहे हैं, मैं लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊं जो मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने अपने जीवन में उतारी हैं, जो मैंने महाराज जी से सीख रहा हूं। महाराज जी से मैं बहुत कुछ सीखता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी महाराज जी आए थे तो कहीं पे मैं ऐसी बात अपने आप ही निकल जाती है कि महाराज जी का एक्शन क्या होगा, मतलब महाराज जी इस पे क्या, कैसे इस पे कैसे पक्ष लेंगे, अब कैसे इसको विस्तारित करेंगे। तो मैंने कुछ कह दिया, महाराज जी ने नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ठीक है तुम जाओ। तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी। तो कैसे अपने आप को उस आचरण में ढाल सकते हैं, कैसे अपने निर्णय को उनके जैसा बना सकते हैं। तो मेरे को हमको शिक्षा कैसे मिलती है? डांट से, मार से। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े हमको मारते भी हैं, कितना भी मार दें, कितना भी डांट दें, तो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं, क्योंकि आज वो डांटेंगे तो हम सही दिशा में जाएंगे। सबके सामने डांटेंगे तो हमें झेपना पड़ेगा और हमें बुरा लगेगा, लेकिन कल वही हमको सही मार्ग पे ले जाएगा, क्योंकि हम जो डांट खा के सही दिशा में जाता है वो कभी आगे गलती नहीं करता है। क्योंकि जो गलती कर देता है उसको मार पड़ जाती है, डांट पड़ जाती है, वो अगली बार सोचता है कि नहीं गलती नहीं करनी है। और जिसको मार पड़ गई, डांट पड़ गई, उसने घर में बता दिया, पुलिस पहुंच गई स्कूल में कि भाई अध्यापक तूने क्यों मारा,
अब वो क्या जवाब देगा? वो बोलेगा मैंने शिक्षा शिक्षा सही ढंग से भी दे सकता है। कैसे? अब गलती कर रहे हैं बच्चे, आजकल के बच्चे देखिए, अध्यापकों को गाली देते हैं, गलौज देते हैं, वैसे ही उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। ये एक शोभा नहीं देता है छात्र को। छात्र को गंभीर होना चाहिए, ये नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन छात्र को उस अनुरूप होना चाहिए कि वो गुरुजनों को ईश्वर समान माने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ईश्वर के समान है, गुरु ब्रह्म से ऊपर है, गुरु शिव से भी ऊपर है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। माता पिता गुरु इष्ट, ये जो ऐसे हैं इनसे बड़ा कोई नहीं है। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। उनके संस्कार ही आप लोगों में आते हैं, हम लोगों में आते हैं, हमारे जीवन में। लेकिन उसके बाद गुरु और इष्ट, इष्ट बाद में है, उससे पहले गुरु है, और उससे पहले भी माता पिता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर को बताने वाले तो गुरु हैं, तो हम क्यों ईश्वर को खोजें? गुरु को खोजिए, मैं भी उस खोज में लगा हूँ। तो ऐसे गुरु जिस दिन आपके जो आपके संशय को मिटा दे, आपके प्रश्नों के उत्तर को दे दे, उस दिन आप उसके चरणों में झुक जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका उस दिन से चरित्र बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। बस आप गुरु की शरण में जाइए, जो आपको सही दिशा दिखाए, जो आपको सत्य का मार्ग दिखाए, जो आपको बताए कि आप कौन हैं और आप अकेले में क्या कर सकते हैं, आप कौन हैं और क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप कितने ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, वो आपको बता देगा। और जिस दिन उसने बता दिया, उस दिन आप उस मार्ग पे चल करके अपने परम को प्राप्त होंगे, अपने पूर्णता को प्राप्त होंगे। बस मार्ग अपनाना पड़ेगा आपको, उनके जीवन को उतारना पड़ेगा, उनको नतमस्तक होना पड़ेगा। तो अगली वीडियो देखिए, फिर इसके बाद पूर्ण देखिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा जब पूर्णता को देखेंगे। कहते हैं ना, आधी गगरी जो होती है वो छलकती जाती है, लेकिन पूर्ण गगरी जो है भरी होती वो कभी छलकती नहीं है। तो जब ये वीडियो आप पूर्ण देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। उसके आगे भी देखिए। आदेशो जी, आपको लगेगा कि मैं आपको इसमें उपदेश दे रहा हूँ, किंतु ये मैं अपना मतलब अनुभव बता रहा हूँ आपको। देखिए, कोई भी व्यक्ति है ना, अपने में पूर्ण है, चाहे वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो। यदि मैं सोचूं कि मैं चलने के लिए या किसी चीज़ के लिए मेरे को माध्यम की आवश्यकता है, तो तब तक है जब तक मैं सोच रहा हूँ, अन्यथा मैं अपने में पूर्ण हूँ। मैं स्वयं, अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं स्वयं तब तक मैं खड़ा होऊंगा तो इतनी जल्दी होऊंगा, और चलना भी बहुत जल्दी सीखूंगा अकेले में। किंतु मेरे साथ कोई होगा तो मैं उसकी आस लगाऊंगा, और आस का मतलब है कि देरी। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, देवता हो, ईश्वर हो, या मनुष्य हो, या असुर ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको यदि वो अपने जीवन में कुछ करता है तो अकेले करता है, साथ में कोई उसका साथ कोई नहीं देता है, और जो साथ देता है वही बाधा है। यदि आप सोचें कि मेरे साथ कोई आए और मैं तब उसको मतलब उसके साथ रह करके वो करूं, तो वैसा वो बाधा बन जाएगा। या तो आप उसके मार्ग में बनेंगे, या आपके मार्ग में वो बाधा बनेगा। तो इसलिए स्वयं अकेले बन करिए, जो भी करना है, जितना करना है उस चीज़ को अर्जित कीजिए, चाहे वो ज्ञान हो, ध्यान हो, चाहे वो विज्ञान हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस चीज़ को आप लयबद्ध कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। मजबूत का अर्थ ये नहीं है कि वर्जिश करना, मजबूत का अर्थ है कि जो आप कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे करें, और बेहतर को और बेहतर कैसे करें, क्योंकि समाज आपके साथ है। अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो समाज अपने आप आपके पीछे पीछे आएगा। बस आपको अपने आप को बेहतर करना है। अगर मैं कहूँ कि तेग बहादुर जी के साथ दो चार व्यक्ति ने भी कहा था, दो चार व्यक्ति ने कहा था कि मैं भी क्या बोलते हैं, मुसलमान नहीं बनूंगा, या मैं भी नाम नहीं बदलूंगा, तो मैं देखूं, उन्होंने अकेले उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। उनको जलाया गया, उनको सलाखों से जलाया गया, उनकी चमड़ी उखेड़ी गई, उनके साथ क्या नहीं किया गया, सर कलम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उनका धर्म था कि उन्होंने जो माना था कि मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ। उनके साथ कुछ भी किया, क्योंकि वो उस चीज़ से ऊपर उठ गए थे, अपने शरीर से ऊपर उठ गए थे। उनका बस एक ही सोच थी कि मैं कैसे अपने देश को बचा सकता हूँ, अपने समाज को बचा सकता हूँ, कैसे उनको एक नई दिशा दे सकता हूँ।
तो उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। अकेले थे वो, ऐसा नहीं सबके साथ या सब उनके साथ थे। गुरु नानक जी को देख लीजिए, हर कोई जो महान व्यक्ति है वो अकेले ही है, क्योंकि अकेले में हम वो कर सकते हैं, हमारे पास वो शक्ति है कि जो किसी के पास भी नहीं है। सबके पास है, लेकिन वो अकेले में जो वो शक्ति है, एकांत में या मौन में वो शक्ति है, या आपके अंदर और हमारे अंदर वो शक्ति है जो एकांत में अर्जित की जाती है, और एकांत में उसका अर्जन सबसे ज्यादा होता है। ईश्वर एकांत में मिलते हैं, ईश्वर सबको मिलते हैं, किंतु उसके लिए हमें स्वयं को उस चीज में ढालना पड़ता है जो हमको चाहिए उसके लिए। तो आप स्वयं में पूर्ण हैं, बस आप उस चीज को सामने प्रकट कैसे करते हैं वो मायने रखता है। ध्रुव जी ने 6 महीने की उम्र में ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। कैसे उन्होंने ईश्वर को उस प्रकार ढाला, अपने आप को ईश्वर को पाने के लिए स्वयं को इतना वो कर दिया, कर्मठ कर दिया, इतना कष्ट सहा 6 महीने में कि ईश्वर को स्वयं आना पड़ा। जब वो 6 महीने में ईश्वर को बुला सकते हैं, इतने छोटे बालक, तो आप तो क्या नहीं कर सकते। आपके अंदर इतना सब कुछ है। बस एक रास्ता चुनिए और उस पर चलिए। बस स्वयं को मजबूत कीजिए। एक दिन आएगा जब आप सबके लिए आदर्श बनेंगे, आदर्श प्रस्तुत करेंगे। बस अपने आप को मजबूत कीजिए उस दिशा में जो दिशा आपने स्वयं देखी है या दिखाना चाहते हैं किसी को। क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक आपको जो ढाने के लिए है, जो आपने आधारशिला रखी है, उसको ढाने के लिए कोई ना कोई आपके पीछे आगे लगा रहेगा, या आप उस प्रकार से मजबूत नहीं बन पाएंगे, कभी भी गिरने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए स्वयं को मजबूत रखिए बस, बाकी और किसी चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक जी को देख लीजिए, उनके 4 पुत्र थे। उन्होंने 4 पुत्रों में से 2 वीर गति को प्राप्त हुए, 2 छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने भी मुसलमान धर्म अपनाने से मना कर दिया, तो उनको चुनवा दिया गया। वो तो बच्चे थे, लेकिन नहीं, पिता के संस्कार थे, माता की दी हुई वाणी थी, आकाश का दिया हुआ कवच था उनके पास। तो आपके पास तो सब कुछ है आज, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अडिग रहने की आवश्यकता है अपने आप पे, और अपनी खोज को बस रखने की आवश्यकता है समाज में। उसके लिए आजकल यूट्यूब चैनल है ना बाबा जी, आप उसको बनाइए, एक पेड़ का, उसके औषधीय गुण, उसकी संरचना, उसके परिवेश, उसको कैसे हम रख सकते हैं, कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे क्या कर सकते हैं उसके विषय में, मतलब पूर्ण रूप से जानकारी, उसको एक वीडियो में बनाइए या बनवा दीजिए अपने साथ असिस्टेंट के द्वारा। आप कहिए और वो पकड़ा रहेगा मोबाइल, जिससे आजकल होता है। तो इसको आप एक माध्यम बना सकते हैं। एक दिन में एक पेड़ की वो कीजिए, ये जनता तक पहुंचेगा, जनता एकदम डायरेक्ट आपसे जुड़ेगी। नाम वही रहेगा जो आपने कहा था कि हमारी संस्था है, संस्था का नाम डाल करके चलिए, बहुत आपके साथ हैं लोग जुड़े हुए। तो आप इस चीज़ को कीजिए, ये मत सोचिए कि मेरे साथ ये आएगा, ये रिसर्च करेगा, ऐसा नहीं। वो जो पेड़ है उसको जनता तक आप पहुंचा देंगे। आपको ये पेड़ देने की या पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब जनता को स्वयं आवश्यकता पड़ेगी तब स्वयं आए। भगवान को भक्त की और भक्त को भगवान की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपको मनुष्य आधार की आवश्यकता है और आधार को भी आपकी आवश्यकता है। तो जब दोनों को आवश्यकता है तो बस आप दीजिए। जिस दिन आधार स्वयं बन जाएगा पूर्ण रूप से, उस दिन आपको आधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आधार को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर जब आधार को आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कहता हूँ कि आपको पूरा समाज जानेगा, पूरा देश जानेगा। उस दिन 5 करोड़ क्या चीज़ है, आपके पीछे 5 अरब रुपए घूमेगा। बस एक बार आप एक कदम तो बढ़ा के चलिए, पीछे कारवां निकल आएगा। धन्यवाद। बस अपने आप को मजबूत कीजिए। वो कहा गया है ना आपके उसमें कि एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक निर्भव, मैं पूरा नहीं जानता हूँ, निर्भव निर्वैर, अंजुनी 7 ऐसा ही कुछ है। तो उसमें कहा गया है कि बिना भय के, बिना वैर के समाज को दीजिए। वेद ही सत्य है, और जो सत्य के साथ चलता है उसके साथ ईश्वर स्वयं रहता है। तो आप सत्य के साथ हैं, सत्य के सारथी हैं, तो सत्य आपके साथ हमेशा है और विजय सत्य की ही होती है। इसलिए आप अपने आप को अकेले मत समझिए, किसी का सहारा मत लीजिए, क्योंकि जो सहारा बनता है वही बाधा है।
बस समाज तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है आजकल का जो प्लेटफॉर्म है आपका ऑनलाइन, व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब वगैरह। सबसे बढ़िया यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आजकल, तो उसका उपयोग कीजिए और अपने आप को समाज तक पहुंचाइए, और समाज आप तक स्वयं स्वतः पहुंच जाएगा जब उसको आवश्यकता पड़ेगी तो। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और जब लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी और उनके पास सामने रखा होगा ये चीज़, तो वो अपने आप ग्रहण करेंगे उस चीज़ को, तब आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोरोना काल में देख लीजिए, एक काढ़े ने जीवन बदल दिया, एक योग ने सब कुछ कर दिया, पूरे विश्व ने योग की और काढ़े की जय जयकार करी। तो वही समय आएगा बाबा जी। बस वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंच प्यारों को तैयार किया था तो करोड़ लाखों लोगों में से सिर्फ 5 ही निकले थे जो धोबी थे, मोची थे, ऐसे व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति। तो उनको तैयार करने के लिए उन्होंने जब तैयार किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम चढ़ कमाऊं। और उन्होंने कहा था चिड़िया तो मैं बाज लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम कमाऊंगा, अर्थात चिड़िया के साथ मैं बाज को लड़ा दूं। तो उन्होंने ऐसी चिड़िया तैयार की जो बाज के साथ लड़ ले। तो आप अपने आप को ऐसा मजबूत कर लीजिए कि आप भले चिड़िया हों, आयुर्वेद की चिड़िया हों आप, लेकिन अंग्रेजी बाज के साथ लड़ जाएं। अपने आप को उस लायक बना दीजिए। आपके साथ ईश्वर हैं, गोरखनाथ जी हैं। मैं गोरखनाथ जी की प्रेरणा से बोल रहा हूँ। वैसे अभी 2:30 बज रहे हैं सुबह के, और अभी मैं उठाऊँ, अपने आप उठ गया। मेरे अंदर महसूस हुआ कि मेरे को बनाना चाहिए ये। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आप इस चीज़ को आधारशिला रखकर आगे बढ़िए। धन्यवाद। आदेशम।